ओम गणेशाय नमः। आज हम भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय, जिसमें देवर्षि नारद जी का भक्ति को बोध कराना और उसके दुख छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढने का वर्णन है। भक्ति की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, अब तुम चिंता छोड़ो और प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करो। प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में बेबस अबला द्रौपदी की चीरहरण के समय उसकी रक्षा की थी और उन्होंने गज को ग्रह मगरमच्छ के मुख से बचाकर जीवन दान दिया था। प्रभु वैकुंठधारी जगत के रक्षक प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें सर्वप्रिय हो। यदि नीच योनि में उत्पन्न हुए प्राणियों में भी तुम होती तो प्रभु श्री कृष्ण तब भी भला करते। सतयुग आदि युगों में भले लोग सैकड़ों यज्ञ, जप, तप और दान करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, लेकिन इस कलयुग में भक्ति की कृपा हो जाए तो पापी से पापी व्यक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है और तुम्हारे आश्रित प्राणियों का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। जिन प्राणियों से उन्हें बहुत प्यार होता है, जिन जो उनके प्रिय होते हैं, उन्हीं को प्रभु भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इस समय ज्ञान और वैराग्य को इस कलयुग में कोई नहीं जानता। इसलिए तुम्हारा यह दुख दूर करने के लिए मैं इस जगत में भक्ति की महिमा बताऊंगा। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोले, हे नारद, आप महान हैं। जिस प्रकार आपने धैर्य देकर मेरे मन को शांति प्रदान की है, उसी तरह नारद जी आप मेरे इन दोनों पुत्रों को भी सचेत करने का कोई सरल उपाय कीजिए। भक्ति की बात सुनकर नारद जी ने उसके दोनों पुत्रों को होश में लाने के लिए काफी प्रयास किए। उनको काफी हिलाया, आवाज देकर पुकारा, लेकिन सब व्यर्थ। उनमें जरा सी भी चेतना का भाव नहीं आया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनको वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाया, तो उसे सुनकर एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें खोलकर देखा और उठना चाहा, लेकिन निर्बलता के कारण एक क्षण बाद ही वे फिर से अचेत हो गए। उनकी यह दशा देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे नारद, आप व्यर्थ ही इतना सोच रहे हैं, बिना किसी सत्संग के द्वारा ये होश में नहीं आएंगे। इससे कलयुग में सत्संग बहुत जरूरी है। आप किसी संत महात्मा को ढूंढ कर सत्संग करें। आकाशवाणी सुनकर नारद जी संत महापुरुष के दर्शन करने के लिए ढूंढने लगी। आकाशवाणी सुनकर ही मैं किसी महान संत को तलाशता हुआ यहाँ तक आया हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कलयुग के कारण अब तक मुझे कोई योग्य संत नहीं मिला। इसी कारण मैं उदास हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए। आप ब्रह्मा के पुत्र, बड़े महायोगी, महान ज्ञानी और सदैव बाल अवस्था में रहकर प्रभु के भजन में मगन रहते हो। इसी कारण आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने बैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। आप जैसे सामर्थ्य किसी और में नहीं है। आपने जिस तरह अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी तरह कृपा करके आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों को भी दूर करें, जिससे समस्त जगत में आपका गुणगान हो और जिसे सुनकर समस्त कलयुग के प्राणी भी पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाएं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, आप उदास मत होइए, क्योंकि आप प्रभु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए आपको उपाय करना आवश्यक है। प्राचीन ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेकों मार्ग बताए हैं, लेकिन वे सारे मार्ग इतने ज्यादा कठिन हैं कि इन अति दुर्गम मार्गों पर चलना ही हर किसी के वश में नहीं है, और न ही इस दुर्गम रास्ते पर चलाने वाला कोई गुरु आसानी से मिल जाता है। इसलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्य के हित के लिए अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसकी कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। इसी अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से ज्ञान और वैराग्य की निर्बलता दूर होगी, अज्ञान दूर होगा और वह बलवान होकर सुखी हो जाएंगे। इसलिए भव सागर से पार उतरने और प्रभु के श्री चरणों में प्रीति होने का इससे सरल उपाय कोई नहीं है। सनत कुमार जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं ज्ञान और सामर्थ्य को वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाकर उसमें चेतना लाने का प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मेरा प्रयास व्यर्थ रहा, तो श्रीमद् भागवत के सुनने से किस प्रकार उनके होश में आने की आशा की जा सकती है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि नारद, श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है, क्योंकि इसके हर श्लोक और हर पद में समस्त वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार दूध में घी विद्यमान रहता है। क्योंकि जब तक उपाय में दूध में से घी नहीं निकाला जाता, तो इससे घी के स्वाद का पता नहीं चलता। इसीलिए वेद व्यास जी ने समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन कर सबका तत्वरूप यह श्रीमद् भागवत बनाया है। और यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोकों ब्रह्मा जी ने आपको तथा वे ही 4 श्लोक आपने वेद व्यास जी को बताए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसको सुनने व पढ़ने मात्र से ही समस्त प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। सनत कुमार जी की यह बातें सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, भगवान, आपने दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है और यह सारा हाल सुनाया, क्योंकि भाग्य के बिना सत्संग नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे यह बात विस्तार से बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ किस स्थान पर और किस प्रकार करना चाहिए। इति द्वितीय अध्याय तत्सत। आपको अगर ये कथा अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।